हमसे आप जुड़ जाना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब थोड़ा सा इस बात को देखो कि मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योगों को जो है लिखिए। अब ध्यान से समझना कि मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योगों को हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है, परंतु इसको 7 मार्कर में मैंने जो है अरेंज करने का एक प्रयास करा है। ध्यान से समझना कि मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योग, पीएससी का ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो भूले बिसरे आपको बिल्कुल पूछेगा, और मैं कह रहा हूं कि तुमको बनना चाहिए। यदि इतना रट के चले गए, आंसर सही करके चले आओगे। समझ गए बात को? तो पीएससी मेंस में भैया अच्छे से पढ़ के जाना। ध्यान से देखो कि राज्य वन एवं वन संपदा की दृष्टि से संपन्न माना जाता है। इंट्रो वाला पोर्शन मैंने आपको बोला, ध्यान से सुनो। सारे मॉडल आंसर्स लिखे थे, बहुत मजा आएगा आप लोग यदि इतने पूरे कर लोगे। ध्यान से सुनो, टोटल 22 एफएलटीज मैंने रखे हैं आपके लिए। 22 समझते हो? इतना कि सारे सब्जेक्ट के आईएमपीस। समझ गए बात को? राज्य के सकल मूल्यवर्धन में, ध्यान से समझ लो, हम जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद में बात कर रहे हैं, तो मूल्यवर्धन में वानिकी क्षेत्र का अंशदान लगभग 2.04% है। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर क्या लिखोगे तुम? मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण यदि मैं आपसे बोलूंगा तो अब लगभग 24-25 का आ गया। ध्यान से सुनना, अब लगभग किसका आ गया? 24-25 का आ गया। तो जब आप 24-25 का लिखोगे तो भी इतना कोई बड़ा अंतर नहीं है। मोटे तौर पे आप समझ लो 2 पॉइंट, ये अभी जो है ना आपका लगभग 2.808 के आसपास हो गया है। समझ गए? तो 2% राउंड फिगर में आप लिख लो, या 3% कर लो आप इसको राउंड फिगर में कि 3% है। इतना बता के बाहर आ गए अपन। ध्यान से सुनना। अब क्योंकि हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे ये पूछा था कि वन आधारित उद्योग क्या होते हैं, तो इनको कैसे लिखेंगे। देखो, सबसे पहला हमने बोला कागज उद्योग। किसकी बात कर ली? कागज उद्योग। तो कागज उद्योग आपने बता दिया। एक तो ये हो गया कि वन आधारित उद्योग कौन से? कागज, क्योंकि कागज कहां से मतलब जो है कैसे बनाया जाता है आपको पता है। तो इसके संदर्भ में 1-2 उदाहरण लिख दिया आपने। देखो क्या बेहतर उदाहरण लिखा मैंने, नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल, जो कि कहां पर है? नेपानगर। नेपानगर में है, बिल्कुल सही बात है ना। ओरिएंट पेपर मिल आपका जो है शहडोल में है। इस तरीके से अपन ने लिख दिया, 2 उदाहरण लिखकर बाहर आ गए। लिखने को बहुत कुछ लिख सकते हो, पर इतना ना तो स्पेस रहता है ना तो समय रहता है। तो बुद्धिजीवी बनो, ना कि जो है बार बार पढ़ने वाले या समझदार बनने वाले मूर्ख बनो। जरूरत से ज्यादा पढ़ के तुम पीएससी में कुछ नहीं कर पाओगे, मैं अभी से भी बोल रहा हूँ। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पास हो जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं है पीएससी। अन्यथा यहाँ पर एक से एक धुरंधर बैठे हैं जिनका कुछ नहीं होता। समझे? इसलिए ध्यान से सुनो। उसके बाद सेकंड नंबर पर यदि हम बात करते हैं तो कत्था उद्योग की बात कर ली। तो देखो मुरैना और शिवपुरी में आपको पता है कत्था उद्योग है, तो हमने उदाहरण सहित बता दिया। तीसरा नंबर बीड़ी उद्योग, तो जबलपुर, सागर, कटनी और दमोह इत्यादि में हमने लिख दिया। ध्यान से समझना। उसके बाद में लाख उद्योग की बात आती है, तो उमरिया में सरकारी कारखाना है, आपको पता है। इमारती जो है लकड़ी उद्योग की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। इमारती लकड़ी जो है, तो उसके संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो जबलपुर, छिंदवाड़ा,